हेलो दोस्तों, मैं सुमित सागर और आज मैथ का दूसरा दिन है। जो चैप्टर चल रहा था वो था एएसआई और सीआई, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा था। पहले दिन हम लोगों ने बेसिक फंडा को देखा था और आज उसी को आगे बढ़ाएंगे। जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने 2 साल के लिए देखे थे, 2 साल के लिए देखे थे। 2 साल के लिए देख रहे थे, जिसको मैंने बताया था कि ए प्रिंसिपल है और यहाँ हम लोगों ने एक वैल्यू ए लिखा था और यहाँ भी एक वैल्यू ए लिखा था और एक बी लिखे थे। यहाँ से हम लोगों ने हर चीज़ को निकाल लिए थे। जैसे सिंपल इंटरेस्ट की यदि बात करें, ऐसा यदि निकालना होता था तो ए और ए इस पार्ट को जोड़ देते थे, यानी कि ए प्लस ए 2a हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाता था। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते थे तो सबको सब जोड़ देते थे, ए 2a और एक b, यानी कि 2a प्लस b, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता था। और यदि डिफरेंस की बात करें कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होता है, तो जो डिफरेंस था ये हमारा b डिफरेंस हो जाता है। इस फंडा को लेकर हम लोगों ने आगे बढ़ा था। अब यहाँ से आज से एक क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिस करवाना चाहूँगा, आप लोग कीजिएगा जल्दी जल्दी। कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो 1280 रुपया है। प्रिंसिपल कितना है? 1280 रुपया है। और इसका जो रेट है वो 12.1/2% है। और टाइम जो है वो 2 बरस है, 2 बरस है। तो आपको क्या कहता है कि सी आई क्या होगा, एस आई क्या होगा और डिफरेंस क्या होगा, ये आप निकाल के बताइएगा। बहुत आसान है। तो देखिए, हम इसी आधार पर आपको बताते हैं। जैसे प्रिंसिपल कितना है? 1280 रुपया है, तो पी की जगह पर 1280 रुपया रख दिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ए की जगह पर कितना आएगा? तो रेट कितना है? 12.5% है। 12.5% को फ्रैक्शन में 1/8 जो कल बताए थे, यानी कि 1280 का 1/8 कितना होगा? तो अगर भागा दें तो 8 और 8 48, 160 रुपया आता है। तो 1/8 भाग यहाँ भी 160 रुपया आ गया। हम लोग देखेंगे जो भाग यहाँ आता है वही भाग यहाँ पर आता है। और फिर इसका 1/8 लगेगा, यानी कि 160 में 8 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 20 आ जाएगा। अब हम लोग का सारा मामला क्लियर हो गया। जैसे सीआई पूछे तो सीआई में क्या बोला कि सबके सब जोड़ देना है, जितना है सबके सब जोड़ देना है। तो 160 कितना आ जाएगा? 320, और 320 और 20 कितना? 340, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? तो 160 प्लस 160 प्लस 20, हमारे वैल्यू कितना आ गया? 16 दूनी 32, 320, 340 आ जाता है। एसआई की बात करें तो सिर्फ ई वाला पार्ट एसआई आ जाता है, यानी कि 160 कितना? 320। और डिफरेंस की बात करें तो जो ये हमारा आता है बी वाला पार्ट, ये हमारा क्या हो जाता है? डिफरेंस हो जाता है। इस तरीके से आपका आंसर निकल के सामने आ जाता है। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन को आगे बताने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको थोड़ी सी फ्रैक्शन क्लियर कर दूँ, क्योंकि वो चीज़ क्लियर होता है तो आपके क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएंगे। और ये आप प्रैक्टिस कीजिएगा, सब चीज़ दिमाग में आपको बैठते चला जाएगा। जैसे मैंने एक फ्रैक्शन का वैल्यू लिखा है कि 1 बराबर 100% होता है। यदि 1 बराबर 100% तो 2 बराबर 200%, 3 बराबर 300%, 4 बराबर 400%, 1 बराबर 100%, तो आधा बराबर 50%। तो 1/3 का वैल्यू कितना हो जाएगा?
33.1/3%। जैसे हम लोग 50% की वैल्यू लिखते हैं, 50% को यदि फ्रैक्शन में लिखते हैं तो प्रतिशत को हटाते हैं तो 100 लिखते हैं, 100 लिखते हैं, कटेगा 2 बार में यानी कि 1/2, यानी कि 50% का वैल्यू कितना आ गया, 1/2 आ गया। इसी तरीके से किसी भी चीज़ को यदि हम लोग उठा लेते हैं, जैसे 16.2/3% को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, 3% को फ्रैक्शन में चेंज करें तो कैसे करेंगे, तो परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे 100 से भागा होगा तो 16 तिया 48 और 2 50, 50/3 आता है, और परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 से भाग देते हैं, 50 दूनी 100, हमारा वैल्यू आ जाता है 1/6 वैल्यू आ जाता है। तो इसमें आपको बहुत ही आसान हो गया, जैसे 1 बराबर 100% जानते हैं, आधा बराबर 50% हो गया, 1/3 बराबर 33.1/3, 1/4 बराबर देखते हैं तो 25 को 100, 1/5 तो 20 बचे 100। आपको यदि गौर करें तो ये 3 चीज़ यदि आपको याद है, 1/6, 16.2/3 का वैल्यू 1/6, 14.2/7 का वैल्यू 1/7 और 12.1/2 का वैल्यू 1/8। बाकी आपको ये सारी चीज़ याद रहेगा। कैसे, जैसे 1/9 का यदि वैल्यू आ जाए तो जब 9 नीचे आ जाता है तो 11 साइड में आ जाता है और 9 नीचे आ जाएगा। 11 वाला कंडीशन देखिए, यदि 11 नीचे तो 9 साइड में आ जाता है, 11 नीचे आ जाता है। 1/10 का वैल्यू 10% होता है। इस तरीके से आप 1-2 बार इसको प्रैक्टिस कीजिए तो चीज़ें क्लियर हो जाती है। अब मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ कि जो आपका प्रिंसिपल दिया गया है, आप खुद प्रैक्टिस कीजिए इसको। प्रिंसिपल दिया गया है 2160 रुपया और रेट जो आपको दिया गया है 16.2/3% और टाइम जो दिया गया है वो 2 बरस है। और इसमें आपके क्या निकालना है, एसआई निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट, सीआई निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट और डिफरेंस निकालना है। ये 3 चीज़ निकालना है। चाहे तो आप इसको बिना कलम के बना सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग देखेंगे फ्रैक्शन 16.2/3 का फ्रैक्शन में यदि हम लोग चेंज करते हैं, प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो देखिए तो 1/6 आता है, 1/6 आता है। अब जो पिछले हम लोगों ने देखा था मेथड, उसी को यूज करते हैं। प्रिंसिपल कितना है, 2160 रुपया है। अब उसी का 1/6 वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/6 वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 6 18 और 6 36 इतना आ जाता है। तो यहाँ भी तो 1/6 वैल्यू 360 आएगा, यानी कि जो वैल्यू यहाँ आएगा वहाँ ये वैल्यू यहाँ भी आएगा। अब ये दूसरे बरस का देखते हैं तो फिर 1/6 लगेगा, 1/6 लगेगा तो 6 36 60 आ जाता है यहाँ पर। अब यहाँ से आपको हर चीज़ क्लियर आ गया। जैसे एसआई की बात करें तो ई वाला पार्ट पे यदि हम लोग जोड़ देते हैं तो हमारा एसआई आ जाता है। तो एसआई हमारा कितना आ जाएगा, एसआई कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 1 720 रुपये एसआई आ गया। सीआई की बात करते हैं तो सीआई सब हम जोड़ देंगे इसको तो 720 और 60 कितना 780 रुपया हो जाता है। और यदि डिफरेंस की बात करते हैं तो हमारा ए पार्ट क्या हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है। ये हमारा आपका आंसर आ जाता है। उम्मीद है कि आप अच्छी तरीके से इसको समझ गए होंगे और इस तरीके के क्वेश्चन आप नहीं छोड़ेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, मिटाते हैं इसको। देखिए अगला प्रिंसिपल देते हैं 1000, रेट देते हैं 10% और टाइम 2 बरस है। फिर वही निकालना है, एसआई निकालना है, सीआई निकालना है और डिफरेंस निकालना है। आप इस चीज़ को बनाइए। तो बहुत ही आसान तरीका से हम लोग इस चीज़ को बना सकते हैं। जैसे प्रिंसिपल 1000, रेट कितना 10%, 10% का वैल्यू 1/10, इसका 1/10 कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 100 आ जाएगा। तो 1/10 कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा।
और फिर 1/10 कितना आ जाएगा तो इस 100 में 10 से भागा दें तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब देखो तो एसआई की बात करें तो 100 200 रुपये ऐसे आ जाएगा हमारा। सीआई की बात करें तो 100 200 10 रुपये आ जाएगा। और डिफरेंस की बात करें तो कितना आ जाएगा 10 रुपये आ जाएगा। ये बहुत ही आसानी तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। चलिए, लेकिन थोड़ी सी इसी चीज़ को हम बदल देते हैं। जैसे इसी चीज़ को थोड़ा सा मैं बदल दूं, टाइम दे देते हैं 1 साल। टाइम मैं दे देता हूँ इसको 1 साल 73 दिन। 1 साल 73 दिन, तब आपकी गाड़ी फंस जाती है। क्योंकि 73 दिन का जो फंडा है मैं अभी तक आप लोगों को नहीं बताया, लेकिन हड़बड़ाना नहीं है, हर चीज़ का सोल्यूशन मैं आपके सामने रख कर छोड़ दूंगा। 2 साल का फंडा हम लोगों ने देखा है, तो चलिए 2 साल वाला ही हम लोग मेथड भिड़ा देते हैं। प्रिंसिपल कितना 1000 रुपया। चलिए रेट कितना 10%, 1/10 कितना आ गया 100 आ गया। इसका भी 1/10 कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। फिर इसका 1/10 10 आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है, ये तो 2 वर्ष का निकाले हैं, लेकिन हम लोग को पूछता है 1 साल 73 दिन का पूछता है। तो पहला तीर पहले साल के चक्रवृद्धि ब्याज को इंडिकेट करेगा, दूसरा तीर दूसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज को इंडिकेट करेगा। क्लियर। तो पहला साल का जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज मिला है वो कितना मिला है 100 रुपया। पहले साल का कितना मिला है 100 रुपया। कोई दिक्कत है यहाँ तक। लेकिन दूसरे साल में हम लोग को मात्र 73 दिन को लेना है, और दूसरे साल का जो यहाँ पर ब्याज आ रहा है कितना आ रहा है 110 रुपया आ रहा है। कितना आ रहा है 110 रुपया। लेकिन हम लोग को लेना है कितना 73 दिन को लेना है। तो दूसरे साल में कहें तो 1 साल में कितना दिन होता है 365 दिन, और 365 दिन में कितना दिन का ब्याज लेना है तो 73 दिन का लेना है। और 365 दिन का ब्याज कितना दे रहा है 110 रुपया ले रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 365 दिन का जो ब्याज है वो 110 रुपया है। तो 1 दिन का ब्याज कितना होगा तो 110 बटा 365। तो 73 दिन का ब्याज कितना हो जाएगा 73 दिन का ब्याज कितना हो जाएगा तो 110 बटा 365 गुने 73। देखिए तो कटता है 7×35। हाँ 5 से कट जाता है, 5 से कट जाता है। 5 ये 15, 7×5 = 35 और 1 36। और 5 से ये वाला कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। कितना आ गया 22 रुपया आ गया। कितना आ गया 22 रुपया आ गया। तो 73 दिन का जो ब्याज आ रहा है हमारा कितना आ रहा है 22 रुपया आ रहा है। तो 1 साल 73 दिन का टोटल ब्याज हमारा कितना आ जाएगा तो 122 रुपया, ये हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आप अच्छी तरीके से इसको समझ गए होंगे। किसी बच्चे को यदि समझ में नहीं आया होगा तो मैं एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूँ इसको। जैसे देखिए 1 साल 73 दिन का हमारा सवाल है कि 1 साल 73 दिन 74 दिन 75 दिन 2 महीना 3 महीना जितना को निकालना कहे हम लोग इसी प्रकार से निकालेंगे कि 73 दिन का फंडा नहीं पढ़े लेकिन 2 साल का फंडा पढ़े हैं कि प्रिंसिपल हमारा कितना है 1000 है। क्लियर। और रेट कितना है 10%, यानी कि 1/10 है। 1/10 है तो 1/10 100 आ जाएगा। इसका भी 1/10 100 आ जाएगा। फिर इसका 1/10 करें तो 10 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोगों ने क्या पढ़ा कि पहला तीर पहला साल को इंडिकेट करेगा, पहला तीर पहला साल को इंडिकेट करेगा, दूसरा तीर दूसरा साल को इंडिकेट करेगा। यानी कि पहला साल का जो ब्याज है वो 100 रुपया है और दूसरे साल का जो ब्याज मिल रहा है 100 रुपया 10 रुपया 110 रुपया मिल रहा है। तो पहला साल 1 साल 73 दिन का लेना, तो 1 साल का तो हमारा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। 1 साल
73 दिन का निकालना है हम लोग को। तो पहला साल का तो ब्याज हमें 100 रुपया दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरा साल में हमें 73 दिन का ही लेना है। कितना दिन लेना है? 73 दिन लेना है। और दूसरा साल मतलब एक साल ही, तो एक साल में कितना दिन? 365 दिन। एक साल में 365 दिन। तो 365 दिन का जो ब्याज आ रहा है ये हमारा कितना आ रहा है? 110 रुपया आ रहा है। कितना आ रहा है? 110 रुपया आना है। लेकिन 365 दिन में हम लोग को चाहिए कितना? 73 दिन का चाहिए। यानी कि 365 दिन का जो ब्याज आ रहा है वो 110 रुपया आ रहा है। कितना आ रहा है? 110 रुपया। तो हम लोग को 73 दिन का निकालना है। तो 73 दिन का ब्याज निकालेंगे तो कितना? 110 बटा 365 गुने 73। तो इससे 5 बार में कट जाता है, ये वाला 22 बार में कट जाता है। यानी कि 73 दिन का जो ब्याज आ रहा है हमारा कितना आ रहा है? 22 रुपया आ रहा है। तो 73 दिन का ब्याज कितना लिख देंगे? 22 रुपया। तो एक साल 73 दिन का हमारा ब्याज नहीं निकल गया कि 122 रुपया हमारा सिंपल चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। कोई डाउट तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला आपको देता हूं कि प्रिंसिपल 9000 रुपया है, मूलधन 9000 रुपया है। मूलधन कितना है? 9000 रुपया है। और जो आपका रेट है वो 10% है। रेट कितना है? 10% है। और जो टाइम दिया गया है वो एक साल 4 महीना का आपको इंटरेस्ट निकालना है। तो यहाँ पर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? एकदम नहीं है बढ़ाना है, एकदम इसी मेथड से हम लोग को देखना है। प्रिंसिपल कितना? 9000। 10% का फ्रैक्शन कितना हो जाता है? 1/10। चलिए इसका 1/10 कितना हो जाएगा? 1/10। तो 10 से भागा देंगे तो 900 रुपया। यहाँ भी 1/10 10 से भागा देंगे तो 900 रुपया हो जाएगा। फिर इसका 1/10 10 से भागा दीजिए, कितना आ जाएगा? 90 रुपया आ गया। कितना आ गया? 90 रुपया आ गया। तो ध्यान दीजिए, पहले मैंने बताया कि पहला तीर पहला साल का ब्याज इंडिकेट करेगा, दूसरा तीर दूसरा साल के ब्याज का इंडिकेट करेगा। हम लोग को क्वेश्चन दिया निकालना है 1 साल 4 माह का इंटरेस्ट निकालना है। तो 1 साल का कितना इंटरेस्ट आ गया? 900 रुपया। कितना आ गया? 900 रुपये। ये तो हम लोग को दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरे साल का जो इंटरेस्ट आ रहा है ये 990 रुपया आ रहा है। कितना आ रहा है? 990 रुपया। लेकिन हम लोग को 4 महीना का देखना है, यानी कि दूसरे साल में 12 महीना का इंटरेस्ट 990 रुपया है। और इस 12 महीना में कितना का देखना है? मात्र 4 माह का देखना है। तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि 12 माह का ब्याज, 12 माह का जो ब्याज आ रहा है कितना आ रहा है? 990 रुपया आ रहा है। तो 1 माह का ब्याज कितना आ जाएगा? 990 बटा 12। तो 4 माह का ब्याज कितना आ जाएगा? 990 बटा 12 गुने 4। 4 तिहाई 12, 3 से काटते हैं, 3 तिहाई 9, यानी कि आ जाता है 330 रुपया। यानी कि 4 माह का जो ब्याज हमारा आ गया वो कितना आ गया? 330 रुपया आ गया। तो 1 साल 4 माह का हमारा ये ब्याज दिखाई दे रहा है ना कि 900 और 3 1130 रुपये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है। उम्मीद है कि आप अच्छी तरीके से इसको समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। सॉरी 9 3 12 होता है, 1230 रुपया आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। पैटर्न सेम टू सेम, डिजिट में बदल देता हूं सिर्फ डिजिट बदल देता हूं। जैसे प्रिंसिपल जो आपको दे रहा है 8000 रुपया है, प्रिंसिपल 8000 रुपया है और रेट 10% है। रेट कितना है? 10% है। और टाइम 1 साल
3 माह का निकालना है, एक साथ 3 माह का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कैसे निकालेंगे? एकदम सेम टू सेम प्रक्रिया को अपनाइए। प्रिंसिपल कितना 8000, 10% का फ्रैक्शन में 1/10, 10% का 1/10, 10 से भागा देंगे 800, वही चीज़ 10 से भागा देंगे 800, फिर इसका 1/10, 10 से भागा देंगे 80 रुपया। क्लियर? तो पहला तीर पहले साल का ब्याज इंडिकेट करेगा, दूसरा तीर दूसरे साल का ब्याज इंडिकेट करेगा। हम लोग को निकालना है 1 साल 3 माह का निकालना है। तो पहले साल का ब्याज हमें दिखाई दे रहा है कितना 800, लेकिन दूसरे साल का जो 880 रुपया हमारा जो इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, इसको में हम लोग को चाहिए कितना, मात्र 3 महीना का चाहिए। कितना महीना का चाहिए? 3 महीना। मतलब एक साल में 12 महीना का इंटरेस्ट दे रहा है आपको इतना, हम लोग को 3 महीना का चाहिए। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 12 माह का इंटरेस्ट कितना है 880 रुपया है। तो 1 माह का इंटरेस्ट कितना होगा 880/12। तो 3 महीना का इंटरेस्ट कितना होगा 880/12 गुने 3, 4 और 4 × 12 कट गया, 4 से 4 दूनी 4 दूनी 220 रुपया आ जाएगा। यानी कि 220 रुपया 3 माह का इंटरेस्ट हमारा आ जा रहा है। तो हमारा तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 1 साल 3 माह का इंटरेस्ट टोटल कितना आ जा रहा है। तो 800 और 2 1000, 1020 रुपया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज दिखाई दे रहा है। कितना साल का? तो 1 साल 3 महीना का दिखाई दे रहा है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंस है, इसको बनाने में स्टूडेंट को पसीना छूट जाता है। जैसे क्वेश्चन को समझिए, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपया है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है 20 रुपया है। 12.5% की दर से 2 साल तक चलता है, तो उसका मूलधन ज्ञात करना है। उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया है कि अब इसको प्रिंसिपल निकालना है। जैसे क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, तो डिफरेंस दिया हुआ है। डिफरेंस कितना दिया है? चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया हुआ? 20 रुपया दिया हुआ है। रेट कितना है 12.1/2%, कहें तो 1/8। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/8 हो जाएगा। और टाइम कितना दिया है 2 साल दिया है, 2 साल दिया है। और निकालना है प्रिंसिपल, मूलधन निकालना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको एकदम अच्छी तरीके से समझिएगा। मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ कि जो इसका डिनोमिनेटर होगा, हर होगा, इस हर को टाइम कर देंगे। यानी कि 8 को टाइम का स्क्वायर कर देते हैं। टाइम कितना है 2 बरस है, तो हम लोग कितना पावर डाल दिए 2 डाल दिए। और 8 कितना हो जाएगा 64। कितना हो जाएगा 64। इसी 64 को प्रिंसिपल मान लेना है कि ही हमारा 64 क्या हो गया प्रिंसिपल हो गया। और जो पिछले तरीका मैंने बताया था इस चीज़ को यूज कर देना है। जैसे प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया 64 हो गया। रेट कितना है 12.5% यानी कि 1/8। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 64 में 8 से भागा दीजिएगा 8 64। इसका भी कितना हो जाएगा 1/8, तो 8 64। फिर इसका 1/8 कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ से हम लोग फिर वही चीज़ को देख रहे हैं कि पहला तीर पहला साल को इंडिकेट कर रहा है, दूसरा तीर दूसरा साल को इंडिकेट कर रहा है। इन चीज़ों को अच्छी तरीके से हम लोग देख रहे हैं। क्लियर? हम लोग को निकालना क्या है प्रिंसिपल निकालना है, मूलधन निकालना है। तो हमारा मूलधन कैसे निकलेगा? ये हमारा क्या बता रहा है, ये हमारा डिफरेंस बता रहा है। ये क्या है डिफरेंस बता रहा है। अब एक चीज़ देखिए कि हमारा जो क्वेश्चन में अंतर कितना दिया है 20 दिया है, लेकिन हमारा जो यहाँ अंतर बता रहा हो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। डिफरेंस इसी चीज़ को हम लोग पढ़ते थे
कि SI और CI का जो B पार्ट था ये डिफरेंस आता था। किताब में डिफरेंस कितना है, क्वेश्चन में डिफरेंस 20 है, लेकिन हमारा आ रहा है कितना डिफरेंस, 1 है। कितना गुना बड़ा है, तो कहें कि 20 गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है, 20 गुना बड़ा है। इससे यदि देखा जाए कि डिफरेंस ये वाला 20 जो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 20 गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है, 20 गुना बड़ा है। और हम लोग को निकालना है क्या चीज, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कौन है, 64 है। तो 64 में यदि हम 20 से गुना कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 4 दूनी 8, 6 दूनी 12। ये हमारा प्रिंसिपल आ जाता है। कितना प्रिंसिपल आ गया, तो 1280 रुपये प्रिंसिपल आ गया। ये तो इस तरीके से है। लेकिन यदि आपको शॉर्टकट एकदम चलना चाहे तो एक लाइन में आपको मैं आंसर बता सकता हूँ। जैसे ये जो भाग यहाँ पर आपको 64 दिखाई दे रहा है, इस 64 को यदि डायरेक्ट हम इसको में गुना कर देते हैं तो डायरेक्ट हमारा 1280 रुपया आंसर आ जाता है। इसको निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन ये मेथड सभी जगह काम नहीं करता है। एग्जाम की दृष्टि से हम लोग इसी मेथड को यूज करना है। बात समझ में आ रहा होगा कि 64 हम क्या मान लिए, तो जिसका जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, इस हर को टाइम का पावर चढ़ा दिए, यानी कि 8 64। इसी 64 को हम लोगों ने क्या मान लिया, प्रिंसिपल मान लिया। और जो प्रक्रिया पहले हम लोगों ने करते थे कि 12.5% का वैल्यू 1/8, 1/8 8 64, यहाँ भी 8 आ गया। और फिर 8 के वैल्यू देखें तो 1 आया। तो ये हमारा डिफरेंस आ जाता है, बहुत पहले से हम लोगों ने पढ़ रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग को एक चीज दिखाई दे रहा है कि क्वेश्चन में डिफरेंस कितना दिया है, 20 दिया है। कितना दिया है, 20 दिया है। और यहाँ डिफरेंस कितना है, 1 है। तो 1 से कितना गुना बड़ा है, तो 20 गुना बड़ा है। तो प्रिंसिपल यदि निकालने के लिए कहे तो हम लोग 20 से गुना कर देंगे। एसआई यदि निकालने के लिए कहे, एसआई कहे, एसआई कितना है, तो 8 8 16, 16 गुने 20 कर देंगे, 16 दूनी 32, 320 रुपया, 16 दूनी 32, 320 रुपया आ जाएगा। क्लियर। जो भी चीज़ हम लोग को निकालने कहे हम लोग को उतना आंसर आ जाएगा। जैसे ए 8 8 क्या है, 8 और 8 को जोड़ दे तो सिंपल इंटरेस्ट है, और सबको जोड़ दे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल सकता है। तो 8 8 16 और 1 17, 17 गुने 20 कर देंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। ये हमारा डिफरेंस है। तो डिफरेंस 20 के बराबर है, यानी कि 20 गुना है। तो सब में हम 20 से गुना कर देंगे, हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। बात अच्छी तरीके से आप समझ पा रहे होंगे, ये उम्मीद है मेरा। देखिए, अभी इसी क्वेश्चन में एक तरीके और मैं आपको बता दे रहा हूं कि आप कह सकते हैं कि सर हम 8 के स्क्वायर नहीं करेंगे, दूसरा तरीका से हम बनाएंगे। तो बना सकते हैं, कई तरीके हो सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था कि मान लिया प्रिंसिपल मूलधन 100 रुपया है, तो यहाँ भी हम लोग मान के बनाते हैं कि हमारा प्रिंसिपल कितना है, 100 रुपया है। प्रिंसिपल कितना है, 100 रुपया है। और 100 रुपया का रेट कितना दे रहा है, तो 1/8 तो हम लोग कर सकते हैं ना, 1/8, 1/8 तो कर सकते हैं ना। तो कितना आ जाएगा, 100/8 लिख सकते हैं। यहाँ भी 100/8 लिख सकते हैं। क्लियर। और फिर इसका 1/8 तो जाएगा ही, तो 1/8 अब लिखें तो कितना आ जाएगा, तो 100/8 64 आ जाएगा। यदि हम लोग ऐसे करते हैं, 100 मान कर चलते हैं, तो थोड़ा सा हमारा कैलकुलेशन टफ हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ये हमारा क्या आ जाएगा, तो डिफरेंस आ गया। क्या है ये, डिफरेंस है। किताब में हमारा क्वेश्चन में डिफरेंस कितना है, कितना डिफरेंस है, 20 डिफरेंस है। तो हम लोग पढ़ते हैं कि किताब कहता है हमारा डिफरेंस 20 है, हम लोग कहेंगे हमारा डिफरेंस कितना है, 100/64 है। और निकालना क्या है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल यही है, तो कितना से गुना कर देंगे, 100 से गुना कर देते हैं। 64 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 20/100 गुने 64 गुने 100, 100 से 100 खत्म, वही चीज़ आ गया ना, 20 गुने 64, वही चीज़ आ गया ना, 4 9 6 दूनी 12, वही चीज़ सेम टू सेम आंसर आएगा। यानी कि हम किसी भी चीज़ को मान कर निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ हो जा रहा है। इसीलिए आप क्या कीजिएगा कि जो डिनोमिनेटर जो हर दिया गया है, इसका ये जो टाइम है इसको पावर कर देंगे। जैसे 8 था ना, 8 और टाइम कितना है, 2 बरस, 2 बरस कर दिए। क्लियर। अब 8 8 64, इसी 64 को हम लोग प्रिंसिपल मान के काम चला लेंगे। ठीक है। और यहाँ से आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं।
देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो इसका जो डिफरेंस है वो 50 रुपया है। CI और SI डिफरेंस क्या होता है, CI माइनस SI, मतलब कह दिया है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 50 रुपया है। रेट कितना है, 16.2/3% है और टाइम कितना है, 2 साल है। तो इसका प्रिंसिपल क्या होगा, इसका मूलधन क्या होगा, मूलधन क्या होगा, इसका मूलधन निकालना है। तो एकदम सेम टू सेम प्रक्रिया अपनाएंगे। 16.2/3 का फ्रैक्शन में वैल्यू कितना होता है, देख सकते हैं 1/6 होता है। इसका वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 1/6। अब अगला प्रोसेस क्या किए थे कि जो डिनोमिनेटर है उसका हम लोग टाइम का पावर कर देते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर कितना है 6 और टाइम कितना है 2, तो इसका पावर कितना कर दिए 2। वैल्यू कितना आ गया हमारा 6×6 = 36। ये 36 हमारा क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। 36 प्रिंसिपल आ गया। फिर उसी चीज को करते हैं, रेट कितना 1/6, रेट कितना 1/6, 1/6, 6 से भागा देंगे 36 में, 6×6 = 36, 6×6 = 36। फिर 1/6, 6 से भागा देंगे कितना, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हम लोग को निकालना क्या है, प्रिंसिपल निकालना है, मूलधन निकालना है। ये चीज हमारा क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ गया, डिफरेंस आ गया। क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। लेकिन किताब में डिफरेंस कितना दे रहा है, 50 दे रहा है। हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। कितना गुना अधिक है, तो 50 गुना अधिक है। कितना गुना अधिक है, 50 गुना अधिक है। तो जब 50 गुना अधिक है तो हम लोग को जब प्रिंसिपल निकालना है तो डायरेक्ट इसको में हम लोग 50 से गुना कर देंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, गुना करके देखते हैं। 6×5 = 30, 5×3 = 15, 16, 17, 1800 रुपये हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। कोई डाउट किसी को? यदि ऐसा ही कहे कि भाई इसको सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट यही होता है ना, 6×6 = 12। कितना गुना है, 50 गुना है, तो 50 से गुना कर देंगे, 12×5 = 60, 12×5 = 60, 600 रुपये इसका आ जाएगा। कोई डाउट किसी को? नहीं। अगर CI कहे कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना, 6×6 = 12 × 1 = 13, 13 गुने कितना, 50 गुना है ना, तो 50, 13×5 = 65। आप देखिए तो साबित करके आपको दिखाते हैं कि CI कितना है, 650 रुपया है और SI कितना है, 600 रुपया है, और दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 50 रुपया। यही ना क्वेश्चन में आपको दिया गया था कि अंतर कितना है, 50 रुपया है। बात अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। यदि अभी भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर हमको बताइएगा। 2 साल का जितने तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी तरीकों को मैं आप लोगों को बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया गया है डिफरेंस, यानी कि CI और SI का जो डिफरेंस 105 रुपया है, रेट 5% है और टाइम 2 साल है और इसका मूलधन निकालना है। ये मैं बताने वाला नहीं हूँ, आप लोग स्वयं बना के हमको कमेंट में बताइएगा कि आपका आंसर कितना आ रहा है, जिससे मैं देख सकूं कि आप इन चीज़ों को समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं। और नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो तीसरे साल के लिए पढ़ेंगे। ये तो 2 साल के लिए फंडा बता दिए, तीसरे साल के लिए बताएंगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके आप इस चीज़ पर कमान पाइएगा। लेकिन ये जो फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को प्रैक्टिस करके दिमाग में बिठा लेना है, आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आज यहीं तक, धन्यवाद, जय हिंद। आप कमेंट करते रहिए और इसे शेयर जरूर कीजिएगा।